नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो मेष राशि वालों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। आज चर्चा होगी दैत्य गुरु शुक्र के धनु राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्र का धनु राशि में गोचर करना मेष राशि वाले लोगों के जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन करने वाला है। इस गोचर काल के दौरान मेष राशि वालों को कहां कहां पर सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी तो कहां कहां पर सजग होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। सभी बातें विस्तार के साथ वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहे। शुक्र का यह परिवर्तन देखा जाए तो 7 नवंबर को हुआ है, प्रातःकाल 4:28 पर, और आने वाले 2 दिसंबर 2024 की प्रातःकाल तक इसी धनु राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों आपस में नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं और किसी भी ग्रह का अपनी शत्रु की राशि में गोचर करना ठीक नहीं माना जाता। लेकिन यह सिद्धांत शुक्र के लिए लागू नहीं होता जब बृहस्पति की राशि में गोचर करते हैं, अर्थात बृहस्पति की दोनों राशियों में, चाहे फिर वह मीन राशि हो या फिर धनु राशि, दैत्य गुरु शुक्र हमेशा इन दोनों राशियों में रहते हुए श्रेष्ठ परिणाम देते हुए देखे गए हैं। ऊपर से इस बार बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग का निर्माण हुआ है, क्योंकि अभी बृहस्पति वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं। इसलिए शुक्र का यह गोचर आपके लिए कई मामलों में बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। अब देखिए, आप सभी मेष राशि वालों के लिए शुक्र आपके दूसरे घर और आपके 7वें घर के मालिक बनते हैं, और इनका धनु राशि में गोचर आपके 9वें घर अर्थात भाग्य स्थान पर हो रहा है। परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दौरान दैत्य गुरु शुक्र आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बूस्टिंग प्रदान करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल को बेहतर बनाएंगे। जो जातक सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं, मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग के सेक्टर में काम करते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में, उन सभी लोगों को श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। भाग्य का साथ कदम कदम पर आपको प्राप्त होने वाला है। भाग्य की मजबूती, भाग्य के सहयोग के चलते आपके जितने भी पेंडिंग पड़े हुए रुके हुए कार्य हैं, वे सभी कार्य धीरे धीरे करके पूरे होते चले जाएंगे। इस गोचर काल के दौरान आपके लिए यात्रा प्रॉफिटेबल साबित होगी, चाहे फिर आप व्यापारिक यात्रा करें या फिर धार्मिक यात्रा करें, तीर्थ यात्रा। साथ ही साथ आपके ज्ञान, बुद्धिमत्ता, चतुराई और विवेक में भी वृद्धि होने वाली है। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने पिता, अपने बॉस, उच्च अधिकारी, सीनियर अधिकारी, बॉस, इन सब का विशेष सहयोग प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ इस समयावधि में आपके जीवन काल में कई प्रकार से आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। सिर्फ कार्य क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि सामाजिक क्षेत्र, पारिवारिक जीवन, धार्मिक क्षेत्र में भी आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। यहाँ पर शुक्र का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए जीवन साथी का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। जीवन साथी का सहयोग आपके लिए कई प्रकार से उपलब्धियां प्रदायक साबित होगा, और वह सभी जातक जो अविवाहित हैं उनके लिए भी इस समयावधि में विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। और व्यापारियों के लिए तो कहना ही नहीं, चाहे फिर स्वतंत्र रूप से व्यापार करने वाला व्यापारी हो या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करने वाला व्यापारी, दैत्य गुरु शुक्र का भाग्य स्थान से गोचर करना, धन के कारक देवगुरु बृहस्पति की राशि में तो कहना ही नहीं। व्यापार में पहले आपको आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे, फिर धीरे धीरे करके आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करते हुए व्यापार को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, विस्तारिता प्रदान किया जाए, ये सभी जानकारी आपको भली भांति सिखा देंगे। इवन अगर आप चाहें तो किसी नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने जीवन साथी के साथ भी मिलकर नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी इस गोचर काल के दौरान कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल बेहतर होंगे। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, प्रेम की भावना बढ़िया रहेगी। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे। आप अपनी वाणी की प्रभावशीलता से हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब होंगे। ससुराल पक्ष से भी इस गोचर काल के दौरान कुछ अच्छे लाभ प्राप्त होने वाले हैं। अगर आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में कोई समस्या थी तो उस समस्या को भी
दूर करने में इन दोनों ग्रहों का अहम रोल होने वाला है। बाकी बृहस्पति के प्रभाव के चलते क्योंकि शुक्र का बल मिल रहा है तो रोग, रिपु और ऋण इन तीनों चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। अर्थात अगर आपको कोई हेल्थ से संबंधित समस्या है तो उसे दूर कर देंगे। आपके जो शत्रु हैं, प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी, इस समय आपके टैलेंट, प्रतिभा, आपके विवेक को देखते हुए अपने आप ही आपके सामने झुकने पर विवश हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आप अपने पुराने कर्जों को भी चुका पाने में काफ़ी हद तक कामयाब होंगे। वह सभी विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कोई कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी दैत्य गुरु शुक्र के इस गोचर काल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। बाकी समय आपको आकस्मिक रूप से लाभ प्रदान करेगा, चाहे वह लाभ किसी भी रूप में आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ चीज़ों को डीपली तरीके से, गहराई से सोचने के लिए, समझने के लिए आपको कई प्रकार के ऑप्शन प्राप्त होने वाले हैं। जो जातक मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से या फिर रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, खोजबीन के क्षेत्र में, तो उन्हें भी इस गोचर काल के दौरान विशेष उपलब्धियां प्राप्त होने वाली है। और कार्य क्षेत्र को लेकर के भी अगर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। यूँ समझ लीजिए कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है, आपका दबदबा बढ़ने वाला है, आपके कार्य करने की क्वालिटी में निखार आएगा। परिणाम स्वरूप आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी और आपके साथ काम करने वाले आपके सहकर्मी, वे सब के सब आपसे प्रभावित होंगे, जिससे या तो आपके वेतन में वृद्धि की जा सकती है या फिर आपकी पदोन्नति की जा सकती है। इसके अलावा वह सभी जातक जो बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, चाहे फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, या फिर कोई गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई एग्जाम है, तो उन सभी लोगों को इस गोचर काल के दौरान एक नहीं बल्कि अनेक शुभ समाचार की प्राप्ति होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, शुक्र भी एक शुभ ग्रह है। कर्म भाव पर इनका इन्फ्लुएंसन खास करके उन लोगों को जो चमक धमक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खाने पीने की वस्तुओं का काम करते हैं, व्यापार करते हैं, सुगंधित वस्तुओं का, आकर्षित वस्तुओं का, उन सभी लोगों को इस गोचर काल के दौरान पहले तो आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, फिर व्यापार में काफ़ी हद तक उन्हें बूस्टिंग की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप चाहें तो इस गोचर काल के दौरान विदेशी कंपनियों के साथ भी जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर अगर आप काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो भी यह आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल साबित होगा। साथ ही साथ एक तरफ कोर्ट कचहरी के चक्करों से बाहर निकालेंगे तो वहीं आपको निवेश कराएंगे और अभी तक जो फिजूल की खर्ची हो रही थी उसमें भी काफ़ी हद तक रोक लग जाएगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो एरीज साइन वालों के लिए, यानी कि मेष राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का 9th हाउस से ट्रांजिशन हर प्रकार से प्रॉफिटेबल रहेगा। बस 2-3 मामलों में आपको सावधानी बरतनी है। एक तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी समस्या हो सकती है, बाकी आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण करना होगा। बाकी यह गोचर आपको कई प्रकार से लाभ देगा। फिर भी इस गोचर काल को, इस परिवर्तन प्रभाव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या रेमेडी आपको करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप सफ़ेद रंग के कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना प्रारंभ कर दीजिए। और अगर आप सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करते हैं गरीबों को, तो भी यह आपके लिए बेहतर रहेगा। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी की पूजा करना, लक्ष्मी की आराधना करना और रोजाना ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार कम से कम 3 माला या फिर 5 माला जाप करना आपके लिए शुक्र के इस गोचर काल को और बेहतर बना देगा। जी हाँ, उम्मीद है आपको प्रोग्राम अच्छा लगा हो। अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।